जी, तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का 9th क्लास। आज हम देखेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इसमें डिफरेंट हम स्टोरेज को देखेंगे, उनके ऊपर डेटा किस तरह से सेव किया जाता है, किस तरह से वो डेटा को सेव करती हैं, कहाँ कहाँ सेक्टर्स और ट्रैक्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटा को किस तरह से फाइंड आउट करता है। इसके साथ साथ हम डिफरेंट जो है स्टोरेज मीडियाज को भी देखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोर डेटा वन कंप्यूटर इज ऑफ। ये स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ये डेटा को उस वक्त भी सेव रखती हैं जो के डेटा को सिस्टम ऑन ऑफ होने पे भी सेव रखती हैं। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डेटा राइटिंग का और दूसरा होता है डेटा रीडिंग का। यानी कि राइटिंग करते हुए डेटा को स्टोरेज मीडिया के ऊपर राइट किया जाता है, सेव किया जाता है। रीडिंग करते हुए डेटा को उस स्टोरेज मीडिया से रीड किया जाता है। स्टोरेज टर्म क्या है? फिजिकल मटेरियल ऑन विच द डेटा इज स्टोर्ड आर कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया क्या होता है? ऐसा मटेरियल या ऐसा फिजिकल मटेरियल जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाए वो स्टोरेज मीडिया कहलाता है। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट राइट डेटा to and read data from storage media is called storage devices. Storage devices ऐसी डिवाइसेस जो स्टोरेज मीडिया के ऊपर डेटा को रीड करती हैं या उसके ऊपर डेटा को राइट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। मैग्नेट या मकनातीस का यूज़ करते हुए डेटा को स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है। दूसरी होती है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में हम लाइट का यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट का यूज़ करते हुए डेटा को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है, जिस तरह आपकी सीडीज़ के ऊपर होता है। थर्ड वन हमारे पास तो सॉलिड स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट हमारे पास जो होती हैं हार्ड डिस्क होती हैं या फिर आपकी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं। ये सॉलिड स्टेट हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई मीडियम मूव नहीं करता, बल्कि इसके ऊपर हमारे पास सॉलिड स्टेट या एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिवाइस स्टोर मैग्नेटिक use a magnet. Optical devices use laser. Solid state devices use physical switches, यानी कि फिजिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बने होते हैं जो कि डेटा को सेव करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होती है? ये आम जो है या मोस्ट कॉमन जो है स्टोरेज मीडिया है या स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव्स और जो केसेट्स या टेप्स थी वो हमारी इसकी आम टाइप्स हैं, जिनमें अभी भी हमारे पास हार्ड ड्राइव तो यूज़ हो रही है, जबकि फ्लॉपी और जो हमारे पास टेप है इसका जो ट्रेंड है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये भी यूज़ होती रही है। टेप के बारे में तो शायद आप लोग जानते होंगे, किसी को यस पता सर, है ये? जानते हैं। कोड बड़े पुराने हो। ऑल मैग्नेटिक ड्राइव्स वर्क द सेम। जितनी भी मैग्नेटिक ड्राइव्स होती हैं उनकी वर्किंग तकरीबन सेम होती है। सेम किस तरह से होती है? इसके ऊपर एक मैग्नेटिक हेड होता है यहाँ पे, जो कि हमारी जो टेप घूम रही है ये वाली या फिर ये डिस्क घूम रही है, इसके ऊपर चलते हुए डेटा को रीड एंड राइट कर रहा होता है। ठीक है। डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल किस तरह से होता है? मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड। जो भी मीडिया होगा वो आयरन ऑक्साइड से कवर किया जाएगा। यानी कि अगर ये फ्लॉपी डिस्क है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक तय होगी, अगर ये हार्ड ड्राइव है तो इसकी जो डिस्क है इसके ऊपर भी आयरन ऑक्साइड की तय होगी, और टेप के ऊपर भी ऐसे ही होगा। रीड एंड राइट हेड इज मैग्नेट। जो इसको रीड और राइट कर रहा होता है हेड वो मैग्नेट का बना होता है। मैग्नेट राइट चार्जेस ऑन मीडिया। मैग्नेट क्या करता है? चार्जेस राइट करता है। चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्जेस वन और नेगेटिव चार्जेस ज़ीरो। जहाँ पे डेटा होगा उसको वन कर देगा, नहीं तो उसको ज़ीरो कर देगा। और इस ज़ीरो और वन के सीक्वेंस से क्या होता है? हमारा डेटा जनरेट होता है। मैग्नेट रीड चार्जेस। जब उसको रीड कर रहा होता है तब मैग्नेट इन चार्जेस को रीड कर रहा होता है, कहाँ पे ज़ीरो है कहाँ पे वन है। ठीक है। ड्राइव कन्वर्ट चार्ज इनटू बाइनरी। तो ड्राइव होती है या ड्राइवर्स जो होते हैं इसके जो बाइनरी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल डेटा के अंदर या बाइनरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस बात की समझ आई है?
यस सर। यस सर, गुड। आ गई है। तो ये हमारा बेसिकली एक सरफेस है। ये हमारे नीचे जो है ये डिस्क है, ये वाला एरिया जो है ये मूव होती है। इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बना होता है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके ऊपर ये करंट फ्लो कर रहा होता है। जब ये राइट करता है तब क्या होता है, ये इस करंट को रीड करता है कहाँ पे जीरो है वन है। जब ये राइट कर रहा होता है तब क्या करता है, ये जीरो और वन को यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर राइट करता है कि कौन सा जीरो होगा कौन सा वन होगा, ठीक है। उसके बाद होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, ये रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक हो गया। जितनी भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मैग्नेट डिवाइस आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। जो हमारे पास मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं ये इनको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो ट्रैक क्या होते हैं, द डिस्क ड्राइव consist of concentric concentric रिंग्स का ट्रैक्स। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना डिफरेंट रिंग्स होते हैं, उसको ये ट्रैक्स कहते हैं। मोस्ट ट्रैक ड्राइव है, मोस्ट डिस्क ड्राइव है 80 ट्रैक्स। आमतौर पे जितने भी डिस्क ड्राइव हैं उनमें 80 ट्रैक्स होते हैं। दी ट्रैक आर नंबर्ड फ्रॉम outer most circle to inner most starting from zero। तो इनके जो ट्रैक्स होते हैं वो बाहर से इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से, और अंदर की तरफ ये आते जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 80। सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट नॉन एज सेक्टर। जो ट्रैक होता है एक ट्रैक उसको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, उसको सेक्टर्स कहते हैं। कॉमनली ए सेक्टर कैन स्टोर अप टू 512 मेगाबाइट ऑफ डेटा। तो एक जो सेक्टर है 512 बाइट डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। ऑल सेक्टर हैव एड्रेसेस, हर सेक्टर का एक एड्रेस होता है। सो सीपीयू नो विच डेटा इज स्टोर इन विच सेक्टर। तो सीपीयू के पास क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है कि कौन से सेक्टर के ऊपर कौन सा डेटा स्टोर है। यानी कि उसके पास एक इंडेक्स बुक होती है जो बताती है कहाँ डेटा कौन सा पड़ा हुआ है। जैसे आपके अगर आप बुक का फर्स्ट पेज खोलते हैं तो वहाँ पे एक इंडेक्सेस बना होता है या किताबचा बना होता है जहाँ से आप देखते हैं कौन सा टॉपिक कौन सी जगह पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी क्रिएट की जाती है। ये बेसिक हमारे ट्रैक्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये ट्रैक्स हैं। और इनके जो सेक्टर्स हैं ये सेक्टर इस तरह से हैं, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, तीसरा चौथा, इस तरह से ये सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपको इमेज में नज़र आ रहा है। समझ आई इस बात की? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई इशू? हाँ सर। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेटा को किस तरह से एक्सेस करता है। ये ट्रैक इस एंड सेक्टर इज लेबल, यानी कि हर ट्रैक और जो सेक्टर है उसको लेबल किया जाता है, उसको नंबर दिया जाता है, ये कौन सा ट्रैक है, कौन सा लेबल है इसका, या और सेक्टर का लेबल कौन सा है, कौन सा ट्रैक है, कौन सा सेक्टर है। इनकी नंबरिंग की जाती है, इनको लेबल दिया जाता है। लेबलिंग ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। जो लेबलिंग होती है ट्रैक और सेक्टर की इसको लॉजिकल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो तीन तरह की लॉजिकल फॉर्मेटिंग जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ डिफरेंट फाइल सिस्टम फॉर लॉजिकल सिस्टम ऑफ डिस्क। मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुख्तलिफ तरह की जो होती है लॉजिकल फॉर्मेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं, डिफरेंट फाइल सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे कि फाइल एलोकेशन टेबल जिसमें फैट होता है, फैट 32 होता है, NTF होता है, EXT4 होता है, और ये आगे मुख्तलिफ और भी मौजूद हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ डिफरेंट होते हैं। तो ये बेसिक तीन जो हैं ये आम यूज़ होते हैं विंडोज़ के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी
व्हेन इट डिस्क फॉर्मेट यूजिंग फैट, तो जब आप डिस्क ड्राइव को फैट के साथ फॉर्मेट करते हैं, 4 एरियाज ऑन डिस्क आर क्रिएटेड, 4 एरियाज जो हैं डिस्क के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले आता है बूट सेक्टर, ए प्रोग्राम दैट रन व्हेन फर्स्ट टर्न ऑन ए कंप्यूटर। ये बूट सेक्टर का एरिया जो है ना, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब ये रन होता है, यानी कि यहाँ से वो इनिशियल जो होता है डेटा को लोड करके आपकी विंडोज़ को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये जो एरिया होता है ये एक टेबल है, इसके अंदर लॉग फाइल क्रिएट किए जाते हैं। ए लॉग दैट रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ ईच फाइल एंड स्टेटस ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि ये लॉग फाइल है जो कि हर जो आपका सेक्टर और एक तो हर जो फाइल है उसकी लोकेशन को सेव करता है और हर जो सेक्टर है उसका स्टेटस को भी सेव करता है, यानी कि उसके ऊपर कितना डेटा पड़ा है, कितनी जगह खाली है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रूट फोल्डर। और रूट फोल्डर क्या होता है? ऐसा एरिया जो इनिशियली जिसके अंदर प्रोग्राम हमारे स्टोर होते हैं। तो ये क्या करता है? मास्टर फोल्डर होता है ये, इसके अंदर ये दैट कंटेन ऑल अदर फोल्डर्स, यानी कि इसमें बाकी दूसरे फोल्डर्स भी मौजूद होते हैं। एग्जांपल सी इज़ रूट फोल्डर, इसकी एग्जांपल क्या है? जो हमारी सी ड्राइव होती है ये हमारी रूट फोल्डर होती है, जो कि दूसरे जो फोल्डर्स हैं उनको भी साथ में रखती है या उनका पाथ भी इसके अंदर मौजूद होता है। एंड फाइल ऑफ योर कंप्यूटर, और इसके अंदर आपके जो कंप्यूटर है उसकी बेसिक फाइल्स सेव होती हैं। उसके बाद होता है डेटा एरिया, द पार्ट ऑफ डिस्क रिमेन फ्री आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बूट सेक्टर राइट एंड रूट डायरेक्टरी। जब ये तीन जो होते हैं ये क्रिएट हो जाते हैं तब क्या करते हैं, तब हम जो बाकी एरिया होता है उसको डेटा के लिए सेव बचा लेते हैं। दिस एरिया, दिस इज द पार्ट वेयर यूजर फाइल्स एंड डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे यूज़र का डेटा और उसकी जो फाइल है स्टोर की जाती है, यानी कि ये जो पार्ट है इसके ऊपर आपका सारा डेटा यहाँ पे होता है। बाकी जो तीन पहले चीज़ें हैं वो हमारा सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, ये उसके यूज़ के लिए होती है। डेटा एरिया जो है हमारे यूज़ के लिए बाकी होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? यस सर, वो बूट सेक्टर वाला एक बार बता दें। बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर जो होता है ये हमारा एक ऐसा एरिया है, जब सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले इसमें से डेटा एक्सेस करता है, इसमें से देखता है कि ये बेसिक प्रोग्राम रन होते हैं, ये बताता है विंडोज़ की फ़ाइल कौन कौन सी लोड होनी है, कौन सा डेटा सबसे पहले लोड होना है, इसके अंदर ये वाली डिटेल्स होती हैं। ठीक है, और किसी को कोई इशू? नो। चले नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आती हैं डिस्केट। डिस्केट क्या आती हैं? या फ्लॉपी डिस्क इसको भी कहते हैं, आल्सो नॉन एज फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इसको फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। तो ये जो है डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर छोटी सी एक डिस्क होती है जो कि रोटेट करती होती है, वो रोटेट करती है 300 आरपीएम की स्पीड से। तो इसके अंदर 2 सेकंड लगते हैं डेटा को रीड करने के लिए या उसको डेटा को गेट करने के लिए या सर्च आउट करने के लिए। इसमें दो साइज होते हैं, एक तो होता है 3.5 इंचेस की होती है फ्लॉपी डिस्क होल्ड 1.44 MB, यानी कि 1.44 MB डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। दूसरी होती है 5.75 इंचेस की, और उसके अंदर जो डेटा है वो 5 MB तक स्टोर होता है। ये जो दोनों डिस्क जो हैं ये बहुत पुराने वक्तों में यूज़ होती थी और ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी हार्ड डिस्क। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर जो आमतौर पे यूज़ होती है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्युमिनियम की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, हर जो प्लेट होती है उसकी 2 साइड्स होती है। स्पिन बिटवीन
5400 टू 15000 आरपीएम। इसकी जो स्पीड होती है 1400 से लेकर 15000 आरपीएम तक होती है। डेटा फाउंड इन 9.5 मिली सेकेंड, यानी कि इससे डेटा जो है 9.5 मिली सेकेंड में मिल जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड का उसने बताया हुआ कि 1000 मिली सेकेंड का होता है। ड्राइव कैपेसिटी ग्रेटर देन 40 GB। इसकी जो ड्राइव कैपेसिटी है 40 GB से ज़्यादा होती है आमतौर पे अब जो है, लेकिन पहले वक्तों में ये 7 GB 5 GB तक की भी मैंने देखी हुई है, और ये तकरीबन 4 TB तक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये एल्युमिनियम प्लेट्स लगी होती हैं, ये सिर्फ पे स्पिंडल लगा होता है जो इन एल्युमिनियम प्लेट्स को घुमाता है, और ये जो है ये हमारे रीड एंड राइट हेड्स हैं, और ये इसके एक्सेस आर्म हैं जो रीड एंड राइट हेड्स को आगे पीछे मूव करते होते हैं ड्राइव के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एक स्ट्रक्चर है हमारी हार्ड ड्राइव का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, अगर आप इसको खोलेंगे तब भी ये इसी तरह की होगी। और उसके बाद आती है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में, और रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क होती हैं, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क होती है, पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क होती है, यानी कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा स्पीड, यानी कि वो डेटा बेहतर देती है। फ्लॉपी डिस्क भी होती है, ये पोर्टेबिलिटी के लिए यूज़ होती है। मुख्तलिफ तरह के जो वेरिएंट्स हैं उनको मर्ज भी किया गया है। हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क भी मौजूद हैं जो कि 750 MB तक डेटा को स्टोर करती हैं। हॉट स्वैपेबल हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं प्रोवाइड GB ऑफ डेटा। जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं इनके अंदर GBs में डेटा होता है। कनेक्ट विया USB, इनको USB से भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, जो कि लाइट का इस्तेमाल या लेज़र का इस्तेमाल करते हुए डेटा को रीड करती है। CD-ROM, DD-ROM, DVD-ROM जो होते हैं हमारे पास फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस में आते हैं। दीज डिवाइसेस आर नॉन एज ऑप्टिकल डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को ऑप्टिकल डिवाइसेस कहते हैं बिकॉज दे स्टोर डेटा ऑन अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जो चमकदार होती है उसके ऊपर डेटा को सेव करती है। बाकी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है क्या? यस जी सर। सर आ रही है। यस सर यस आ रही सर है। आ रही है। भाई आपको आपकी तरफ मसला आ रहा है शहज़ेब मुनीर, आपकी तरफ मसला है, मेरी तरफ से नहीं है। लेज़र यूज़ एक कॉन्सेंट्रेटेड नैरो बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड जो एक छोटी सी बीम या लाइट का इस्तेमाल करता है। फोकस एंड डायरेक्टेड विद लेंस, इसको फोकस और डायरेक्शन जो है लेंस से दी जाती है। प्रिज्म एंड मिरर्स, इसके साथ प्रिज्म और मिरर्स भी होते हैं जिनकी मदद से ये डेटा को रीड एंड राइट करता है किसी भी ऑप्टिकल सरफेस से। तो CD-ROM सबसे पहले है हमारे पास कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी इसे बोलते हैं। मोस्ट सर ये ऑप्टिकल स्टोरेज के ये टाइप्स हैं। हाँ, ये टाइप्स हैं। तो इसमें जो पहली टाइप है CD-ROM है। मोस्ट सॉफ्टवेयर शिप्स ऑन है CD। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ज़्यादातर सॉफ्टवेयर CDs के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाते हैं या किए जाते थे, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल कम हो गया USBs की वजह से। रीड यूजिंग अ लेज़र, ये लेज़र का यूज़ करते हुए रीड करते हैं। लेंस बाइनरी वन रिफ्लेक्ट डेटा, यानी कि लेंस के ऊपर रीड करते हैं, बाइनरी फॉर्म में डेटा होता है और डेटा को रिफ्लेक्शन से रीड किया जाता है। फिर स्कैटर डेटा, तो डेटा जो होता है वो पॉइंट्स के अंदर स्कैटर्ड किया होता है इसके ऊपर। डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड पिट्स, जो डेटा है लैंड्स एंड पिट्स की सूरत में सेव किया जाता है। ये क्या होते हैं? लैंड आर द फ्लैट सर्विस विच रिफ्लेक्ट लाइट। लैंड क्या होती है? हमारे पास फ्लैट सर्विस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और पिट्स क्या है? पिट्स आर हलोज विच स्कैटर लाइट। पिट्स जो हैं हलोज है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या स्कैटर करते हैं। स्टैंडर्ड CD होल्ड 650 MB डेटा, जो आमतौर पे ये स्टैंडर्डाइज CDs हैं वो 650 MB तक डेटा को स्टोर करती हैं।
ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? नो। दो सर। जी। उसके बाद आती है, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये हमारे पास लैंड है, ये पिक्स हैं, पिक्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म जो है सेंसर के ऊपर डेटा को मुनक्कस करता है, तो उससे जो है हमें पता चलता है कि इसके ऊपर क्या आ रहा है। ठीक है, ये 0 है या 1 है, जो 0 होगा उसको पिक्स बोलेंगे, जो 1 होगा उसको लैंड बिट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डीवीडी रूम, दूसरी टाइप है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोलते हैं। रोम जो है रीड ओनली, वो जो है रोम को हमने पीछे भी देखा था, रीड ओनली मेमोरी होता है। बोथ साइड ऑफ डिस्क, इसके ऊपर दोनों साइड जो है डिस्क की यूज़ की जाती है। कैपेसिटी कैन रीच 18 GB, इसमें जो इसकी कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की वो 18 GB तक पहुंच जाती है। डीवीडी प्लेयर्स कैन रीड सीडीज, डीवीडी प्लेयर जो है ये सीडीज को भी रीड कर सकते हैं, और आमतौर पे जो डीवीडीज पाई जाती हैं वो 4.7 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सीडी रिकॉर्डेबल या सीडी आर होती है, तो ये क्या करती है, इसके अंदर जो सीडीज यूज होती हैं इनके ऊपर डेटा को रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। क्रिएटेड डेटा और ऑडियो सीडी, इसके ऊपर डेटा राइट किया जा सकता है या ऑडियो सीडीज क्रिएट की जा सकती है, बल्कि रिकॉर्डेबल तो चेंज होने वाली होती है। वन डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज, कैन कंटिन्यू एडिंग अंटिल फुल। हाँ, इसमें ये होता है कि जो डेटा राइट हो जाता है उसे चेंज नहीं कर सकते, जो उसके बाकी जगह बचती है उसको दोबारा से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले आप लोग सीडीज लाते थे सॉन्ग्स की, अगर आप लोगों को कुछ याद हो, वो इस तरह से क्रिएट किए जाते थे। इसके बाद सीडी री राइटेबल, वो राइटेबल था, ये री राइटेबल है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि रीयूजेबल सीडी होती है, कैन नॉट रिटन इन ऑल सीडी प्लेयर, हर सीडी प्लेयर राइट नहीं कर सकता इसको री राइट करने के लिए अलग से सीडी प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। कैन यूज अबाउट 100 टाइम, आप यानी कि 100 बार डेटा को इसके ऊपर राइट कर सकते हैं या रीयूज इसको कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं फ़ोटो सीडीज़। फ़ोटो सीडीज़ क्या होती हैं, फ़ोटो स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। ये डेवलप बाय कोडेक, कोडेक ने इनको, एक कंपनी है जिसने इनको बनाया था, प्रोवाइड फॉर फ़ोटो स्टोरेज देते हैं। तो फोटोज एडेड टू सीडी एंटिल फुल, फोटो तब तक ऐड की जा सकती हैं जब तक सीडी फुल ना हो जाए। वन पिक्चर्स आर रिटन दे कैन नॉट बी चेंज, जब एक बार एक पिक्चर आपने राइट कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद डीवीडी रिकॉर्डेबल है, तो अलाउ होम यूज़र टू क्रिएट डीवीडीज, तो ये आम लोगों को सहूलियत देता है कि आप इसको राइट कर सकें। कैन नॉट रीड इन ऑल प्लेयर, हर प्लेयर के अंदर ये रीड भी नहीं हो सकती। उसके बाद डीवीडी रैम होती है, अलाउ रीयूजिंग डीवीडी मीडिया, ये उसी तरह से है, इसको रीयूज़ किया जा सकता है। नॉट स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज भी नहीं है, हर प्लेयर के ऊपर प्ले भी नहीं होती। डीवीडी रैम ड्राइव्स कैन रीड डीवीडीज, डीवीडी आर डिस्क, डीसीडी आर डिस्क एंड डीवीडी आर डब्ल्यू डिस्क। जो डीवीडी रैम है ये सारी जो हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज है उनको रीड करने की सहूलियत रखती है और इनको राइट भी कर सकती है। और इसके बाद आती है हमारी लास्ट वन, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कि डेटा को फिजिकली स्टोर करती हैं। इनमें मैग्नेट या लेज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके अंदर स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। दे हैव नो मूविंग पार्ट, इनके अंदर क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता इसलिए ये फास्ट होती हैं। डेटा इज सेव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जाता है। और ये जो है ये तकरीबन 500 MB पर सेकंड की स्पीड से काम कर सकती हैं। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 MB तक स्पीड में काम कर सकती है। जो आपकी सीडीज़ हैं वो 7 MB तक कर सकती हैं। आपकी USB ड्राइव जो होती हैं वो 10 से 12 MB तक करती हैं। और ये जो है 500 MB की स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करने की सहूलत रखती हैं। बाद आती हैं सॉलिड स्टेट में हमारे पास फ्लैश मेमोरीज भी होती हैं। फ्लैश मेमोरी यानी कि USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, etc. फाउंटेन कैमरा एंड USB ड्राइव्स
ये कैमराज और यूएसबी ड्राइव्स में पाई जाती हैं। कम्बिनेशन ऑफ रैम एंड रोम, इनमें जो रैम और रोम के कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। लॉन्ग टर्म अपडेटेबल स्टोरेज, इसको बहुत बार आप अपडेट कर सकते हैं, डेटा रिमूव कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आते हैं सॉलिड स्टेट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की तरह के चिप कार्ड्स होते हैं। ये चिप्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, जैसा कि आपके CNIC में अब चिप्स आ रही हैं, आपके ATM कार्ड्स में होती हैं, तो इन चिप्स के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। आती है हमारी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिस्क को हम डिटेल में देखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ST-RAM यानी कि सिंक्रोनियस जो है ये डायनामिक रैम इसमें होती है। इसमें बहुत सारे इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक्सट्रीमली फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, यानी कि बिजली इसकी बंद होने पे डेटा लॉस नहीं होता। रिक्वायर बैटरी बैकअप्स, इनके लिए बैटरी बैकअप्स की भी ज़रूरत होती है। मोस्ट हैव हार्ड डिस्क कॉपिंग डेटा, ये हार्ड डिस्क से डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। कैन सेव टेराबाइट और मोर डेटा, यानी कि डेटा ये 1 टेराबाइट या इससे ज़्यादा डेटा को भी स्टोर कर सकती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ डज ए सॉलिड स्टेट डिस्क स्टोर डेटा, ये आपने जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको भी बता दूं। आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी है सब्जेक्ट की, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। आप लोगों ने सब्जेक्ट के असाइनमेंट के ऊपर नंबर लिखना है, ये असाइनमेंट नंबर 2 है। आपकी क्लास और रोल नंबर लाजमी हो। मैंने आज आपकी असाइनमेंट सारी निकाली है, उनमें बहुत से लोगों ने अपनी क्लास भी नहीं लिखी हुई और कुछ ने असाइनमेंट का नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये असाइनमेंट नंबर ऊपर लाजमी होना चाहिए। और ये कौन सी असाइनमेंट है, सब्जेक्ट की, ये भी मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है। CR एंड GR यस सर। जब